हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोलरॉश लॉ पढ़ रहे थे, तो उसमें लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट तुम्हारा आएगा एप्लीकेशन, दैट इज कोलरॉश लॉ ऑन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। हम लोगों ने आयनिक में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का पोर्शन किया था, ठीक है। उसमें क्या बोला था कि जैसे मान लो कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो पार्ट था, AgCl गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये एक्वस और इसका S लिखते थे, इसका S लिखते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है कि जो S की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। ध्यान से देखो, 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -7 इस टाइप से आते थे, मतलब बहुत कम वैल्यूज आती थी। स्पेरिंगली सॉल्युबल है मतलब आयंस में जो उसका पार्ट रहेगा वो बहुत कम रहेगा, और बहुत कम है तो मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो बहुत कम है, और बहुत कम है तो मैं लगभग 10 टू पावर -5 को बोल सकता हूं 0.0001, तो टेंडिंग टू जीरो है। देखो 0.0001 लगभग टेंडिंग टू जीरो है, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। पहले चीज समझो, क्यों? क्योंकि C टेंडिंग टू तुम्हारा क्या आ रहा है, जीरो। तुमसे क्या बोला कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में जो सॉल्युबिलिटी है, और सॉल्युबिलिटी क्या रेफर करती थी, कंसंट्रेशन, वो बहुत कम होती थी, बहुत कम है इस रेंज की, तो ये लगभग टेंडिंग टू जीरो है, और C टेंडिंग टू जीरो इसीलिए हम लोग इसको किससे रिलेट कर देंगे, एज अ केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन से अगर रिलेट कर दिया तो देखो लेमडा m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय एम होता है, तो मैं लेमडा एम इन्फिनिटी क्या लिख सकता हूं, 1000 इंटू के बाय एम एट इंफिनिटी या एम एट C टेंडिंग टू जीरो। तो देखो लेमडा m इन्फिनिटी जैसे इस केस में किसका, AgCl का, इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय, और मोलैरिटी एट इंफिनिटी तुम किससे रिप्लेस कर दोगे, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लेमडा m इज 1000 इंटू के बाय एम, तो लेमडा m को तुमने लेमडा इन्फिनिटी से रिप्लेस किया, तो m इन्फिनिटी को किससे रिप्लेस कर दोगे, s से, बिकॉज s इज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अगर जैसे मान लो इस पे तुमसे क्वेश्चन बोला जाए, ठीक है, इसको लिख लो, इसको वीडियो पॉज करके लिखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखो। अगर मान लो तुमसे बोला जाए, क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of AgCl, the specific conductance of AgCl at 25 degrees Celsius, the specific conductance of AgCl at 25 degrees Celsius के कितना दे रखा है तुम्हें, 2.28 इंटू 10 टू पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फाइंड द solubility, find first part solubility, second part solubility product, find first part solubility, second part solubility product of AgCl given lambda naught AgCl is equals to 138.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? मोल इनवर्स आएगा। क्लियर है? आया समझ में? पहले क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं, सिंपल लेमडा नॉट AgCl को मैं बोल सकता हूं 1000 इंटू के बाय एस,
तो मैं लेमडा नॉट AgCl इज इक्वल्स टू कितना है 138.3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 2.28 इंटू 10⁻⁻6। देखो ध्यान से, फिर से एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है इसलिए 1000 ऊपर आ रहा है। अगर मान लो मीटर्स में गिवन होता तो नीचे आता, वो चीज तुम्हें बताई थी। क्योंकि सेंटीमीटर्स में है इसलिए 1000 इंटू के बाय एम, वो चीज ध्यान रखते हो करना। और मीटर्स में होता तो 1000 क्या आ जाता, नीचे आ जाता। तो डिवाइडेड बाय एस, और यहां से तुम्हारा एस निकल आएगा, और एस निकल आया तो तुम्हें AgCl के लिए अगर KSP निकालनी है तो मैं बोल सकता हूं Ag प्लस प्लस Cl माइनस ये S, KSP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If KSP AgCl is equals to 10 to power minus 10, next question है, KSP AgCl is 10 to power minus 10 and lambda m infinity Ag plus is equals to 40, lambda m infinity Cl minus is equals to 60। lambda m infinity Ag plus 40 और lambda m infinity Cl minus कितना है 60। फाइंड k ऑफ, निकाल, ठीक है, अटेम्प्ट करो इसको। तो देखो मैं बोल सकता हूं इसमें कि लेमडा m इंफिनिटी AgCl इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय एस, के मतलब ये कंडक्टिविटी निकालनी है तुम्हें, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले KSP गिवन है, तो KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर है, तो S यहां से क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 5। क्लियर है? दूसरी चीज यहां से लेमडा m इंफिनिटी AgCl बराबर मैं बोल सकता हूं लेमडा m इंफिनिटी Ag प्लस प्लस लेमडा m इंफिनिटी Cl माइनस, मतलब ये क्या आ जाएगा 100। तो मैं बोलूंगा 100 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय 10 टू पावर माइनस। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज ध्यान दो, ये तो अब ये जो टाइप है कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ये तुम्हारे लगभग 95% टाइम सही क्वेश्चन है। एक थोड़ा अलग से आता है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि अच्छा, इसमें सबसे पहले चीज बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग क्या भी बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये बताओ सबसे पहले कि ये इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव है। तो ये एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव क्यों बताया, कहता है स्पेसिफिक या मोलर कहीं भी लगाओ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंटेंसिव। तो बताया था मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होती है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है। समझ में आया? मोलर और स्पेसिफिक कहीं भी लगाओ तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। क्लियर है? एडिटिव में बताया जाए तो एक्सटेंसिव है तो एडिटिव है, और इंटेंसिव है तो नॉन एडिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, अब ये पॉइंट लिख लो। इसी बेसिस पे क्या होता है, नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो तुमसे बोला जाए कि अगर मैं तुमसे बोलूं क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of a saturated solution, the specific conductance of a saturated solution of AgCl, saturated aqueous solution, the specific conductance of a saturated aqueous solution of AgCl is 3 into 10 to power 4 minus 6, 3 into 10 to power minus 6, ठीक है, ये K aqueous AgCl का है, ठीक है। Given KH2O is equals to 1 into 10 to power minus 6. Given KH2O is equals to 1 into 10 to power minus 6. यूनिट्स इसमें भी सेंटीमीटर इनवर्स में, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फाइंड द solubility of AgCl. Find the solubility of AgCl given lambda m infinity AgCl is equals to 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो एक बार एक चीज ध्यान दो इसमें, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छा टाइप के क्वेश्चन है इसमें, जब मैं लेमडा एम इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय एस लगाऊंगा, तो यहां लेमडा एम इंफिनिटी AgCl लिखूंगा, तो ये k जो होगा वो ये वैल्यू होगी कि कुछ और होगा। तो अब ये पॉइंट ध्यान रखना, जिस चीज का ये लेमडा एम इंफिनिटी है, लेमडा एम इंफिनिटी क्या है, लेमडा एम इंफिनिटी है किसका, Ag प्लस लेमडा एम इंफिनिटी Cl माइनस है। तो सिर्फ Ag प्लस और Cl माइनस मतलब AgCl, वाटर का तो ऐड नहीं है, तो जिस चीज का ये लेमडा एम इंफिनिटी है उसका ही क्या होना चाहिए, के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस चीज का ये लेमडा एम इंफिनिटी उसी का क्या होना चाहिए, के। अब ध्यान दो, ये जो के दिया है ये तुम्हारा के AgCl प्लस के H2O है। ये जो तुम्हें के दिया है, के ऑफ एक्वस AgCl, ये 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जो वैल्यू है, ये तुम्हारा के AgCl प्लस के H2O है। लेकिन हमें सिर्फ किसका चाहिए, के AgCl का। तो के अगर AgCl का चाहिए तो मैं बोल सकता हूं ये के एक्वस AgCl माइनस के H2O, मतलब ये 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 10 टू पावर माइनस 6 मतलब 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। क्लियर है, आया समझ में? क्योंकि लेमडा एम इन्फिनिटी AgCl का था तो के भी सिर्फ क्या होना चाहिए, AgCl। तो अगर वाटर का एडेड है तो उसको मैंने हटा दिया और यहां से मैं लिखूंगा कितना है भाई, 100 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन एस, तुम्हारा एस निकल के चला आएगा। इतना समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन करना, लेकिन अब चीज ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि के एक्वस AgCl इज इक्वल्स टू दिस और के AgCl ऐसे कर दिया, तो ये तो सिर्फ तब किया जाता है जब तुम एडिटिव प्रॉपर्टीज माने। ऐसा अगर मैंने किया कि दोनों को ऐड करके है और फाइनली अगर सिर्फ AgCl का निकालना है तो एक्वस AgCl में से वाटर का माइनस कर दिया, तो ऐसा तो तब है कि जब एडिटिव होना चाहिए। लेकिन के क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अभी बताया तुमसे क्या है, नॉन एडिटिव है। तो ऐसा क्यों किया वो ध्यान दो, ऐसा क्यों किया कि देखो, अगर मैं ये सोल्यूशन मान रखा है तो मैंने क्या मान रखा है कि ये AgCl एक्वस का सोल्यूशन है। AgCl एक्वस मतलब AgCl प्लस H2O, ये बीच में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और यहां मैंने बैटरियां कनेक्ट कर रखी है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, के एक्वस AgCl इज इक्वल्स टू के AgCl प्लस के H2O। ये तो डायरेक्टली नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो किसके लिए वैलिड होता है, एडिटिव प्रॉपर्टीज के लिए। होना क्या चाहिए, अच्छा ये लिख सकता हूं कि नहीं, C एक्वस AgCl इज इक्वल्स टू C AgCl प्लस C H2O, ये लिखा जा सकता है क्योंकि कंडक्टेंस तुम्हारा एडिटिव होता है। तो अगर मैं K और C के बीच में रिलेशन बोलूं तो K इज इक्वल्स टू CL बाई A,
तो C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इंटू ए बाई एल। तो यहां मैं लिखूंगा K एक्वस AgCl इज इंटू ए बाई एल इज इक्वल्स टू CAgC इंटू ए बाई एल, क्योंकि तीनों तो एक ही सोल्यूशन में है और इसी सोल्यूशन में है तो उनका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड वो तो सबके लिए कॉमन है और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड वो भी कॉमन है, और प्लस CH2O इंटू ए बाई एल कैंसिल हो जाएगा और यहां से सॉरी ये K है, ये K है, K और ये K, और यहां से ये रिलेशन आ गई। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट क्या था वो समझो। ऐसे मैंने इसको लिख दिया कि एक्वस AgCl इज इक्वल्स टू K AgCl प्लस KH2O। इसको क्यों कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि K इज इंटेंसिव, लेकिन C क्या होता है एक्सटेंसिव, तो मैं C के लिए लिख सकता हूं क्योंकि A और L सब में कॉमन है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा और ये रिलेशन आ जाएगी। मतलब ऐसा तभी कर सकते हो जब L और A जो डिफरेंट तुम्हारे सब्सटेंसेस हैं उनके लिए क्या हो, सेम हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कट हो। ये पॉइंट से ध्यान दो, कंफ्यूजन ना है। वैसे तुम डायरेक्टली करोगे क्योंकि एक ही सोल्यूशन के अंदर होता है सारी चीजें और उसी सोल्यूशन के अंदर तुम्हें डायरेक्टली माइनस करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन ना है, तुम ये ना समझ लो कि ये एडिटिव है। इसलिए पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट लिखो, इतना लिख लो पहले, वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, फिर लिखो K is not additive, K is not additive, but this relation, कौन सी रिलेशन, K aqueous AgCl is equals to K AgCl plus KH2O is correct only when distance, only when L and A are same for, only when L and A are same for all substances। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, the specific conductance of AgBr solution, the specific conductance of AgBr aqueous solution, the specific conductance of AgBr aqueous solution is equals to 4 into 10 to power minus 6 given KH2O is equals to 10 to power minus 6, given KH2O is equals to 10 to power minus 6, find first part solubility, second part solubility product given lambda m infinity AgBr is equals to 3 into 10 to power minus, sorry, lambda m is equals to 300, lambda m infinity AgBr is equals to 300। यूनिट सेंटीमीटर्स वाली लेके चलो, यूनिट सेंटीमीटर्स वाली लेके चलो, करो इसको, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो, लैम्डा m इंफिनिटी AgBr इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K बाई S। लैम्डा m इंफिनिटी कितना है, 300, 1000 इंटू K किसका रखोगे, सिर्फ AgBr, और सिर्फ AgBr का मतलब 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन S, और S आ गया तो KSP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, हाँ तो भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have taken a saturated solution of AgBr, we have taken a saturated solution of AgBr, KSP AgBr कितना है, 12 into 10 to power minus 40,
12 into 10 to power minus 14 full stop. If 10 to power minus 7 moles of if 10 to power minus 7 moles of AgNO3, if 10 to power minus 7 moles of AgNO3 is added to 1 liter of solution, find conductivity of this solution, ठीक है, आया समझ में? पॉइंट बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, बहुत हायर लेवल पे इसको माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। बस हमें क्या देखना है, हमें के सोल्यूशन का निकालना है। क्लियर है? ठीक है, तो के अगर मुझे सोल्यूशन का निकालना है, मतलब मैं क्या निकालूंगा, के सोल्यूशन में क्या क्या है, Ag प्लस के और कौन सा है, Br माइनस, और प्लस के एक और आयन है दैट इज NO3 माइनस। क्यों? क्योंकि देखो AgBr को जब तुम इसमें डालोगे, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट वाला। देखो ये S और फिर इसमें AgNO3 अगर डाल दोगे तो AgNO3 का T इज इक्वल्स टू 0 पे कितना है, 10 टू पावर माइनस 7, T इज इक्वल्स टू T पे 0 देगा, और Ag प्लस प्लस NO3 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 7, तो ये S प्लस 10 टू पावर माइनस 7, तो तीन आए से, एक तो Ag प्लस, दूसरा तुम्हारा Br माइनस, और तीसरा तुम्हारा NO3 माइनस। तो अगर मुझे K सोल्यूशन का निकालना है, तो K सोल्यूशन का निकालोगे तो किसका आएगा, K Ag प्लस प्लस Br माइनस प्लस K तुम्हारा ये, ठीक है, NO3 माइनस। अब ध्यान दो, ठीक है, अब इसमें अगर मैं बोला जाए, अगर मैं लैम्डा m इंफिनिटीज Ag प्लस लिखूं, सॉरी, lambda m infinity is equals to 1000 into k by m, lambda m is equals to 1000 into k by m। तुमसे बताया था lambda m जिसका होगा उसी का k रखना होगा, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने lambda m infinity सिर्फ Ag प्लस का रखा, तो ये k भी सिर्फ Ag प्लस का आएगा, और ये m भी सिर्फ Ag प्लस का रखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मैं लैम्डा m इंफिनिटी सिर्फ Ag प्लस का रख रहा हूं, तो k भी सिर्फ Ag प्लस का, m भी सिर्फ Ag प्लस का, और सिमिलरली लैम्डा m इंफिनिटी अगर मैं Br माइनस का लिखूं, तो ये क्या होगा, 1000 इंटू k Br माइनस अपॉन m Br माइनस। सिमिलरली लैम्डा m इंफिनिटी अगर मैं NO3 माइनस का लिखूं, तो ये 1000 इंटू k NO3 माइनस अपॉन m NO3 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो, तुमने सबसे पहले लैम्डा m इंफिनिटी Ag प्लस, लैम्डा m इंफिनिटी Ag प्लस गिवन है, सॉरी ये वैल्यूज लिख लो, ये डाटा में गिवन होंगी। लैम्डा m इंफिनिटी तुम्हारा Ag प्लस के लिए कितना गिवन है, ये साथ में गिवन है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। Br माइनस के लिए कितना गिवन है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर्स में, और NO3 माइनस के लिए कितना गिवन है, 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, ये डाटा साथ में गिवन है। तो अब इससे अगर ध्यान दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा m इंफिनिटी अगर मैं Ag प्लस का निकालूं, तो Ag प्लस का 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के Ag प्लस अपॉन m Ag प्लस के लिए। देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करोगे, यहां से मैं बोल सकता हूं KSP, देखो यहां KSP इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Br माइनस। कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या है, S प्लस 10 टू पावर माइनस 7 इंटू S इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है, कहां गया, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो तुम्हारा जब तुम इंडिविजुअली S निकालोगे तो वो भी 10 टू पावर माइनस 7 की रेंज में आएगा, इसलिए S तुम्हारा निगलेक्ट करके देख लेना चाहिए।
अगर s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 करोगे तो वो भी तुम्हारा 10 टू पावर माइनस 7 की रेंज में आएगा, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते s को 10 टू पावर माइनस 7 की। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि s स्क्वायर प्लस 10 टू पावर माइनस 7s माइनस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहां से s की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, s की वैल्यू आएगी तुम्हारी, करके देख लेना, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, s की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो अगर s की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आ गई तो ये बताओ कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है, s प्लस 10 टू पावर माइनस 7, मतलब 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर माइनस 7, मतलब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। देखो कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस कितना है, S मतलब 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस कितना है, इज इक्वल्स टू, देखो उसका तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, कितना है, सिर्फ 10 टू पावर माइनस 7। तो अगर मुझे KAg प्लस के लिए यहाँ कंसेंट्रेशन Ag प्लस लिखना है, कितना, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। यहां पुट करोगे NO3 माइनस के लिए, ये कितना गिवन है, 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू KNO3 माइनस अपॉन MNO3 माइनस कितना है भाई, 10 टू पावर माइनस 7। और सिमिलरली यहां लेमडा m इंफिनिटी कितना है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K Br माइनस अपॉन MBr माइनस कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस। यहां से KAg प्लस आ जाएगा, यहां से KNO3 माइनस आ जाएगा, यहां से KBr माइनस आ जाएगा, और फाइनली तुम्हें क्या करना है, K सोल्यूशन निकालना है। तो K सोल्यूशन इज इक्वल्स टू KAg प्लस प्लस KBr माइनस प्लस KNO3 माइनस। समझ में आया? ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छे हाईएस्ट लेवल के सवाल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस तुम्हें यहां से शुरू करना है, फिर इंडिविजुअल आयंस के लिए तुम जब लेमडा एम वाली इक्वेशन लगाओगे तो अगर उसका लेमडा एम है तो के भी उसका, एम भी उसका। ठीक है, इसको लिखो, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखो, a solution, a saturated solution of AgCl, a saturated solution of AgCl given S is equals to a saturated solution of pure AgCl. Pure AgCl मतलब AgCl plus water, pure aqueous AgCl, saturated solution of pure aqueous AgCl given solubility is equals to 10 to power minus 5. Given solubility is equals to 10 to power minus 5. Lambda, या गिवन क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी 10 टू पावर माइनस 5, फुल स्टॉप। नाउ 10 टू पावर माइनस 2 मोल्स ऑफ 10 टू पावर माइनस 2। अब इस केस में ध्यान देना, ये 10 टू पावर माइनस 2 10 टू पावर माइनस 5 से कम है, तो निग्लेक्ट कर सकते हो, ये ध्यान देते हो चलना। यहां नहीं कर पाए थे क्योंकि ये लगभग बराबर वाला था ये, लेकिन 10 टू पावर माइनस 2 10 टू पावर माइनस 5 से कम है तो वो निग्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, नाउ 10 टू माइनस 2 मोल्स ऑफ AgNO3, 10 टू पावर माइनस 2 मोल्स ऑफ AgNO3 is added to 1 liter of solution, is added to 1 liter of solution. Find K of solution, find K of solution given lambda m infinity, इस वैल्यू यही लिख लेना, बस वहां Br माइनस की जगह Cl माइनस कर देना, लैम्डा m इनफिनिटी की वैल्यू से रख लो।
ठीक है, बस वहां बी आर माइनस की जगह क्या कर लो तुम, सी एल माइनस कर लो। ठीक है, करो एक बार इसको, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें के सोल्यूशन मतलब के ए जी प्लस के सी एल माइनस प्लस के 3 आयन से NO3 माइनस। तुमसे पहले गिवन है AgCl इज इक्वल्स टू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये S ये S, ठीक है, आया समझ में। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, AgNO3, तो AgNO3 क्या देगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। T इज इक्वल्स टू 0 पे 10 टू पावर माइनस 2, T इज इक्वल्स टू T पे 0 10 टू पावर माइनस 2 10 टू पावर माइनस 2, तो ये S प्लस 10 टू पावर माइनस 2 हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा KSP कितना आएगा, प्योर में S स्क्वायर, सॉरी ये S1 ले लो फिर S की वैल्यू कितनी थी, 10 टू पावर माइनस 5, मतलब 10 टू पावर माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि प्योर AgCl में 10 टू पावर माइनस थी। तो मैं बोल सकता हूं, देखो यहां से लेमडा m इंफिनिटी Ag प्लस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के Ag प्लस अपॉन m Ag प्लस, लेमडा m इंफिनिटी Cl माइनस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के Cl माइनस अपॉन m Cl माइनस, लेमडा m इंफिनिटी NO3 माइनस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के NO3 माइनस अपॉन m NO3 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो लेमडा m इंफिनिटी Ag प्लस कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के Ag प्लस अपॉन m Ag प्लस। अब देखो ध्यान से, यहां से बोला सकता है S1 प्लस 10 टू पावर माइनस 2 इंटू S1 इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 10। इस केस में S1 को 10 टू पावर माइनस 2 के टर्म्स में निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि S1 जब S 10 टू पावर माइनस 5 आ रहा था, तो S1 तो उससे भी कम आएगा, कॉमन आयन फैक्ट बैकवर्ड जाएगी अगर कॉमन आयन, ठीक है। तो S अगर 10 टू पावर माइनस 5 है, तो S1 उससे भी कम, तो उसको निगलेक्ट कर दिया, तो यहां से S1 कितना आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 8, और S1 अगर 10 टू पावर माइनस 8 है, तो देखो मैं यहां बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल्स टू S1 प्लस 10 टू पावर माइनस 2, ये तो निगलेक्ट किया था, तो ये कितना 10 टू पावर माइनस 2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल्स टू S1 मतलब 10 टू पावर माइनस 8, और कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 2। तो वैल्यूज पुट करते जाओ, Mag प्लस कितना 10 टू पावर माइनस 2, लेमडा m इंफिनिटी Cl माइनस कितना 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 1000 इंटू के निकालना है, और Cl माइनस का कितना है भाई, Cl माइनस का कितना निकाला हम लोगों ने, 10 टू पावर माइनस 8, और यहाँ पे NO3 माइनस का 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन इसका कितना 10 टू पावर माइनस 2, के निकाल लो, फाइनल इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है।